वीआईटी वेलोर के कुछ ऐसे रूल्स जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए अगर आप लोग वीआईटी वेलोर में नए आ रहे हो या फिर आप लोग वीआईटी वेलोर में अभी रह भी रहे हो। तो मेरे को वीआईटी वेलोर में आए हुए कम से कम 1 ईयर के आसपास हो चला है। मैं अभी 4th सेमेस्टर में हूँ और मेरे को यहाँ पे 1 ईयर के अंदर अंदर कोई भी इंसिडेंट ऐसा देखने को नहीं मिला जिसके अंदर वायलेंस होए या फिर आप लोगों को कोई भी चीज ऐसी होए जो कि आप लोगों की स्टडीज को वायलेट कर रही है या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होए। तो आप लोगों को जो रूल्स हैं उनको पूरा अच्छी तरह से फॉलो करना होता है और वो काफी अच्छे रूल्स हैं और आप लोगों की सेफ्टी के लिए वो बनाए गए हैं। तो जो पहला रूल है वो ये है कि आप लोगों को हमेशा आईडी कार्ड्स डाल के रखने पड़ेंगे। अब आईडी कार्ड्स क्यों डाल के रखने पड़ेंगे उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वीआईटी वेलोर में डे स्कॉलर्स और डे हॉस्टलर्स जो हैं वो वहां पे रहते ही हैं। तो आप लोगों की हॉस्टल में सेफ्टी इंश्योर करने के लिए वीआईटी ने ये रूल निकाला है जिसके अंदर आप लोगों को हमेशा जो कि है अपने आईडी कार्ड्स डाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो कि हॉस्टलर्स हैं उनके जो हॉस्टल्स में डे स्कॉलर्स को अलाउ नहीं किया जाता जाने को, क्योंकि काफी ज्यादा बार कोई भी इंसिडेंट अगर हो जाता है डे स्कॉलर की वजह से हॉस्टल में तो वो काफी बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए जो कि हॉस्टल्स में रह रहे हो। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा आईडी कार्ड आप लोगों को डाल के रखना पड़ता है। और अगर आप लोग पाए जाते हो आप लोगों के आईडी कार्ड आप लोगों ने नहीं डाल रखा तो आप लोगों को पूरे 500 रुपीज का फाइन तभी के तभी ऑन द स्पॉट लगा दिया जाता है। जो दूसरा रूल है वो काफी आप लोगों के पेरेंट्स को पसंद आने वाला है। वो ये रूल है कि अगर आप लोगों के पास अल्कोहल या फिर इलीगल आइटम्स जैसे वीड पाई जाती है जिसको हम लोग गांजा भी बोल देते हैं या फिर आप लोगों के पास सिगरेट्स भी पाई जाती हैं, तो आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं या फिर आप लोगों के पास भी अगर पाई गई हैं तो आप लोगों को तभी के तभी एक वार्निंग इशू करी जाएगी एज पर आप लोगों के पास क्या चीज पाई गई है। अगर आप लोगों के पास सिगरेट्स पाई गई हैं तो आप लोगों के ऊपर 5000 तक का फाइन लगता है पहली बार में, और दूसरी बार में आप लोगों को सीधा सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आप लोगों को पूरे 1 सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, आप लोग अगले सेमेस्टर में ही आ सकते हो। और अगर आप लोगों के पास इलीगल आइटम्स जैसे वीड पाई जाती है तो तभी के तभी आप लोगों को कोई वार्निंग नहीं दी जाती, आप लोगों को तभी के तभी वीआईटी से सस्पेंड कर दिया जाता है 1 सेमेस्टर के लिए। और अगर आप लोगों के पास कुछ ज्यादा क्वांटिटी में या फिर आप लोगों ने कुछ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है तो वो पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और ऊपर से आप लोगों को वीआईटी से ही निकाल देते हैं। तो आप लोगों को इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि आप लोगों को इन एक्टिविटीज में बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेना। आप लोगों को वीआईटी से, अब जैसे आप लोग फ्रेशर्स भी बन के आते हो तो फ्रेशर्स के लिए रूल होता है कि पहले 3 to 4 मंथ्स उन्हें वीआईटी से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता, उन्हें ये परमिशन नहीं होती। हाँ, जब 3 to 4 मंथ्स हो जाते हैं, जब वो यहाँ पे सेटल हो जाते हैं तब उन्हें परमिशन दे दी जाती है कि वो वीआईटी से बाहर निकल सकते हैं, वो भी उन्हें पर डे 2 to 3 आवर्स की लिमिट दी जाती है। अगला जो रूल है वो आप लोगों के लिए काफी अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है। जो ये रूल है ये आप लोगों के पूरे अच्छे मार्क्स को लेके आने के लिए बना हुआ है। अगर आप लोग एग्जाम्स में चीटिंग करते पाए जाते हो तो आप लोगों के जिस एग्जाम में आप लोग चीटिंग करते पाए गए हो, चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो चाहे वो फैट का एग्जाम हो, तो उसके अंदर उस सब्जेक्ट में आप लोगों की बैक लगा दी जाती है। और आप लोगों को अगर बैक अपनी क्लियर करवानी होती है, यानी कि आप लोगों को पूरा अपना एक सब्जेक्ट को वापस रीशेड्यूल या फिर आप लोग ले सकते हो कि आप लोगों को कोर्स को फिर से रजिस्टर करना होता है, तो उसके लिए आप लोगों को पूरे 7000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि आप लोग चीटिंग करते हुए ना पकड़े जाएं। पहली बात, आप लोग चीटिंग नहीं करें, क्योंकि 1-2 नंबर से आप लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वीआईटी में सब कुछ एवरेज बेस्ड क्राइटेरिया होता है। आप लोगों की परसेंटाइल्स निकलती हैं, उसके बाद आप लोगों की सीजीपीए और जीपीए निकलती है। तो अगर आप लोगों के पेपर मुश्किल आया है तो आप लोगों के फ्रेंड्स को भी वो पेपर मुश्किल लगा होगा, तो इसकी वजह से क्लास एवरेज मेंटेन हो जाती है और उसी के बाद जीपीए और सीजीपीए निकाली जाती है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि कैसे सीजीपीए और जीपीए पूरी कैलकुलेट होती है, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा आसानी रहे। इसके बाद जो बहुत अच्छा रूल है वो ये है कि आप लोगों की 9 o'clock अटेंडेंस लगती होती है। वीआईटी के जो हॉस्टल्स हैं, जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, उन लोगों को पूरे 9 o'clock अटेंडेंस देनी होती है। उनके जो हॉस्टल के रूम्स हैं वहां पे अटेंडेंस लेने के लिए अथॉरिटीज जाती हैं, जहाँ पे आप लोगों को अपनी अटेंडेंस देनी होती है। और अगर कोई बच्चा वहां पे नहीं पाया जाता अटेंडेंस देने के लिए तो वो 1 आवर के बाद या फिर हाफ एन आवर के बाद फिर से आते हैं अटेंडेंस लेने के लिए, क्योंकि कभी बार बच्चा इधर उधर गया होता है
तो इसकी वजह से वो फिर से आते हैं अटेंडेंस लेने के लिए। और अगर तब भी वो बच्चा वहां पे नहीं होता अपने रूम में, तो पहले तो उस स्टूडेंट को फोन किया जाता है और पूछा जाता है कि आप कहाँ पे हो। अगर वो फोन नहीं उठा रहा तो उसके पेरेंट्स को कॉल की जाती है, और उसके बाद जब वो बच्चा वापस आ जाता है तो उससे ये पूछा जाता है कि वो कहाँ पे था। अगर वो वीआईटी के आसपास में था या फिर अपने हॉस्टल, किसी अपने फ्रेंड के हॉस्टल में था, तब उसे कोई भी फाइन नहीं लगाया जाता और उसे रख लिया जाता है अंदर। पर अगर वो वीआईटी के बाहर था या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था या फिर कोई भी इंसिडेंट क्रिएट कर रहा था, तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है और उसके बाद उसके पेरेंट्स को भी कॉल करके पूरा वो इंसिडेंट समझाया जाता है कि वो अपने रूम में क्यों नहीं था। तो आप लोगों को अपनी हमेशा जो अपनी है रोल कॉल उसको अटेंड करना पड़ता है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए। अगर आप लोगों ने नाइट लाइब्रेरीज में पढ़ना होता है, आप लोगों की जो लाइब्रेरीज होती हैं उसके अंदर आप लोग रात रात तक पढ़ सकते हो, जो कि वीआईटी की मेन लाइब्रेरी है, तो उसके लिए आप लोगों को परमिशन लेनी होती है अपने प्रॉक्टर से। तो जब आप लोग परमिशन ले लेते हो उसके बाद आप लोगों को वो परमिशन को दिखाना पड़ता है। आप लोग उसके बाद वीआईटी की जो लाइब्रेरी है उस एरिया के आसपास रह के अपना स्टडी कर सकते हो, और उसके बाद वापस अपने हॉस्टल, जब लाइब्रेरीज बंद होती हैं तब आप लोग अपने वापस हॉस्टल आ सकते हो। उस टाइम पे आप लोगों की ऐसी कोई भी फाइन्स नहीं आप लोगों के लगेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास परमिशंस होती हैं। फिर एक काफी अच्छा रूल है जो कि मेरे को काफी पर्सनली अच्छा लगता है। अगर आप लोग हॉस्टलियर्स हैं तो उनको हमेशा परमिशन लेनी पड़ती है वीआईटी के जो कैंपस है उसको छोड़ने के लिए। अगर उन्होंने छुट्टियां भी लेनी है, चाहे वो 1-2 डेज की हो अपने होम टाउन जाने के लिए या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, तो उन्हें पहले एक लीव एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ती है वाया वीटॉप। वीटॉप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों को लीव एप्लीकेशंस देने में हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को वीटॉप पे जाके अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और जैसे आपकी लीव अप्रूव होती है उसी के बाद आप लोग वीआईटी से बाहर निकल सकते हो। और जो आप लोगों की डेट्स होती हैं जिसके अंदर आप लोगों ने लीव ले रखी है, उसी के बीच बीच में आप लोगों को आना पड़ता है। आप लोगों को पूरा उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वीआईटी अपने रूल्स को लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और काफी अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। आप लोगों को यहाँ पे हर एक कोने में आप लोगों को कैमरास मिल जाएंगे, और आप लोगों को कोई भी, मेरे को ऐसा लगता है ऐसा पार्ट नहीं है वीआईटी में जहाँ पे कैमरास ना आए। और आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी मिलने वाली है, काफी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड पहले तो मेन गेट पे होते हैं, और आप लोगों को हर एक कॉर्नर पे कहीं ना कहीं एक यहाँ पे 2 गार्ड्स हमेशा देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। वीआईटी के अंदर एक काफी अच्छे ये भी रूल है कि अगर आप लोग कोई भी वायलेंस करते हुए पकड़े जाते हैं, यानी कि आप लोगों की किसी बच्चे के साथ फाइट हो जाती है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो तभी के तभी जो दोनों बच्चे फाइट में मतलब आए हुए थे, तो या फिर उनके जो फ्रेंड्स भी होते हैं, उनको तभी के तभी 1 सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन दी वायलेंस दे हैव क्रिएटेड। तो आप लोगों को ऐसी चीजों में नहीं पड़ना। अगर आप लोगों के साथ कोई फाइट करना भी चाहता है तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग फाइट में ना पड़े, और उसके बाद उस चीज को एक बार के लिए छोड़ दें। क्योंकि अगर आप लोगों को पकड़ा जाता है, क्योंकि कैमरास हर जगह लगे हुए हैं और गार्ड्स हर जगह, तो अगर आप लोग ऐसे पकड़े जाते हो तो आप लोगों की तभी के तभी 1 सेमेस्टर की बैक लग जाएगी। और 1 सेमेस्टर में कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो आप लोगों को काफी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आप लोगों को एक कोर्स को रजिस्टर करने के लिए 7000 रुपीज तक देने पड़ते हैं। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फाइट्स में ना पड़े और अपने काम से काम रखें। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आप लोगों को वीआईटी में फॉलो करने पड़ते हैं। ये जो सारे रूल्स थे आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए थे, और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि वीआईटी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए है, और आप लोगों की यहाँ पे जो लाइफ है उसको थोड़ा ईजी बनाने के लिए है। तो आप लोगों को इनको फॉलो करना पड़ता है, और अगर आप लोग इनको फॉलो करते हो तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली वीआईटी में। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इन रूल्स को फॉलो करो, और आप लोग आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी ऐसे रूल्स मैं लेके आने वाला हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ वीआईटी वेलोर और काफी सारे जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में। तो आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर लो और जाते जाते लाइक कर देना। थैंक यू गाइस।